नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारी जो लेब असिस्टेंट की क्लास चल रही है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं। आपकी कैसी तैयारी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्दी आपका कोर्स पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो कार्टोग्राफी की क्लासेस चल रही है उसी के संदर्भ में आज हम नई क्लास लेके आए हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र। तो देखिए, शुरू करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होते हैं? देखिए, स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं वो वृत्त मापनी पर बनाए गए मानचित्र होते हैं। वृत्त मापनी पर, बड़ी मापनी पर इसका निर्माण किया जाता है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों को प्रतीकों और रूढ़ि चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्थलाकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है और बड़ी मापनी पर बनाया जाता है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो है वृत्त मापनी पर। जैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, कौन सा मानचित्र वृत्त मापनी पर बनाया गया है? वृत्त मापनी पर बनाया जाता है। स्थलाकृतिक भित्ति या दीवारी और एटलस। तो कौन सा मानचित्र है जो वृत्त मापनी पर बनाया जाता है? तो कौन सा है हमारे पास? स्थलाकृतिक मानचित्र जो वृत्त मापनी पर बनाए जाते हैं। दीवारी या भित्ति मानचित्र या एटलस मानचित्र हैं वो लघु मापनी पर बनाए जाते हैं। कौन सी मापनी पर? लघु मापनी पर। लघु मापनी पर बनाए जाने वाले भित्ति और दीवार मानचित्र है, और स्थलाकृतिक मानचित्र है वो वृत्त मापनी पर बनाए जाते हैं। अब देखो, स्थलाकृतिक मानचित्र का परिचय। सामान्य उपयोग, इन्हें सामान्य उपयोग वाले मानचित्र भी कहा जाता है। सबसे सामान्य यूज में लिया जाता है और ये बड़ी मापनी पर बनाए जाते हैं। प्राकृतिक लक्षण। अब देखिए, प्राकृतिक लक्षण जैसे उच्चावच, वनस्पति, जलाशय, कृषिगत भूमि आदि प्राकृतिक लक्षणों को दर्शाए जाने के लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों को दिखाया जाता है। छोटे क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। छोटे क्षेत्र की विशेषताएं, छोटे क्षेत्र की विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। सांस्कृतिक लक्षण जैसे बस्तियां, परिवहन तंत्र, सड़कें, रेल मार्ग आदि सांस्कृतिक लक्षण भी दर्शाए जाते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र में। गांव या नगरों के जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो स्थलाकृतिक मानचित्र में आते हैं, यानी वृत्त मापनी के मानचित्र पर बनाए जाते हैं। अब स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण कौन करता है? इनका निर्माण कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून में इसका मुख्यालय है। तो भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण है वो कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय स्तर पर स्थलाकृतिक मानचित्रों को तैयार करता है। अब देखिए, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र की ग्रिड प्रणाली। यह मानचित्र भारत की ग्रिड प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें प्रत्येक सीट को संख्या दी जाती है। अब इसमें अलग अलग सीटें बनाई हुई है और प्रत्येक सीट को संख्या दी हुई है, कुछ संख्या लिखी हुई है। अब देखिए, भारतीय जो मानचित्र है उसकी संख्या है 39 से लेके 92 तक। ये सीट संख्या है, यहाँ तक भारतीय मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है। पड़ोसी देश जैसे चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका भी दिखाए गए इसमें। बाकी देश, पड़ोसी देश भी दिखाए गए हैं, उनकी भी सीट संख्या इसमें प्रदर्शित की गई है। अब देखिए, भारत में मानचित्र श्रृंखलाएं। भारत में जो दो प्रकार की मानचित्र श्रृंखलाएं प्रचलित है, कितनी है? दो प्रकार की। इंपॉर्टेंट है। भारत में कितनी प्रकार की मानचित्र श्रृंखलाएं प्रचलित है? तो कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की। अब देखिए, पहली, भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला। पहली कौन सी श्रृंखला है? भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की श्रृंखला।
जो 1937 तक प्रचलित थी। कब तक? 1937 तक। 1937 के बाद दिल्ली सर्वेक्षण के सम्मेलन के बाद इसको बंद कर दिया गया। 1937 या उससे पहले के जो मानचित्र बनाए जाते थे, भारत और पड़ोसी देशों के मानचित्र इस श्रृंखला पर बनाए जाते थे। अब दूसरी है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला। जो अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वर्तमान समय में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्र बनाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है, वो इस श्रृंखला पर बनाया जाता है, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला पर। तो भारतीय मानचित्रों की श्रृंखला कितनी है? 2 श्रृंखलाएं। पहली है भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला है, जो 1937 तक प्रचलित थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। और वर्तमान समय में विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला के आधार पर भारतीय स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक मानचित्रों का विभाजन। अब देखिए 5 प्रकार की स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। पहली है 1 मिलियन सीट, इसे कहेंगे मिलियन सीट या 1 मिलियन, 1 मिलियन सीट भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें संख्या, जैसे कोई भी उदाहरण इसमें ले लिया, जैसे ये हमारे पास है 56 नंबर की सीट। एक संख्या से नंबरों से प्रदर्शित होती है, केवल नंबरों से, जैसे 56 ले लिया, 53, 52, कोई सी भी संख्या, केवल एक संख्या का प्रदर्शन होता है, तो वो कौन सी होगी? 1 मिलियन सीट। और इसका पहले हमारे पास 1 मिलियन सीट, इसका आरएफ क्या होता है? 1/10 लाख। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर 10 लाख सेंटीमीटर, या इसको कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। यह होगी मीट्रिक प्रणाली में। अब ब्रिटिश प्रणाली में भी इसको लिख सकते हैं 1 इंच बराबर, अब 1 मील में कितना इंच होता है? 63,360। तो हमारे पास निकल गया 1 बराबर 16 मील। ये होगी ब्रिटिश मापपट्टी में 1 इंच बराबर 16 मील। अब इसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार क्या होता है? अक्षांश और देशांतर का विस्तार क्या होता है? 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। अक्षांश और देशांतर का विस्तार क्या से कहां तक होता है? 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। जैसे 27, 28, 29, 30, 31, ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 डिग्री का अंतराल अक्षांशों पर है, और उन्हीं 4 डिग्रियों पर जैसे ये हमारे पास देशांतरों का अंतराल है जो 4, यानी अक्षांश और देशांतरों का अंतराल होता है वो 4 डिग्री होता है। 4 डिग्री अक्षांशों का विस्तार होगा और 4 डिग्री देशांतरों का होगा। जैसे हमारे पास ये 56 नंबर की सीट है। अब 56 नंबर की सीट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हमारे पास हो गई 1 मिलियन सीट। इसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना होगा? 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। और इसकी माप नहीं होती है, वो होती है 1/10 लाख, 10 लाख, ठीक है, या 1 इंच इक्वल टू 16 मील। जिसमें अक्षांश और देशांतरिक विस्तार होता है 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। और समोच्च रेखाओं का अंतराल फुट में 500 है, और मीटर में हमारे पास कितना होगा? 200। ये भी याद रखना बहुत जरूरी हो गया। जैसे पूछ सकता है 200 समोच्च रेखा का अंतराल वाली कौन सी मानचित्र है, तो कौन सा हो गया? 1 मिलियन सीट, जिसमें समोच्च रेखाओं का अंतराल कितना होगा? 200 मीटर। तो ये हमारे पास थी पहली 1 मिलियन सीट या 1 मिलियन सीट को कहते हैं, जिसमें इसका आरएफ होता है 1/10 लाख, और अक्षांश और देशांतर का विस्तार होता है 4 डिग्री। दूसरी हमारे पास चौथाई इंच या डिग्री सीट, इसको बोलते हैं चौथाई इंच या डिग्री सीट। अब देखिए
दूसरी हमारे पास है चौथाई इंच या डिग्री फीट, 1 डिग्री के डिग्री सीट भी कहा जाता है। इसका आरएफ होता है 1:2,50,000। ये इसका क्या हो गया, आरएफ हो गया। या 1 इंच इक्वल टू हमारे पास हो गए 4 मील। कितने हो गए, 4 मील। अब इसमें अक्षांश और देशांतरों का विस्तार क्या होगा, अक्षांश और देशांतर का विस्तार हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, या इसको 60 मिनट इंटू 60 मिनट भी कह सकते हैं। जैसे ये हमारे पास थी, इसमें कितना अंतराल दे रखा है, ये दे रखा है, ये तो हमारे पास थी 1 मिलियन सीट। अब इसको और छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया, प्रत्येक अक्षांश पर, यानी एक अक्षांश पर इसको एक भाग दर्शाया गया है। तो हम इसको भागों में दर्शाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, 1/4 इंच या 1 डिग्री सीट हो गई, जिसमें प्रत्येक अक्षांश पर, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री जैसे 27 से 28 और ये 72 से 73, ये 1 डिग्री का हमारे पास क्या आ गया निकल के सामने। तो ये हमारे पास हो गई 1 डिग्री या 1/4। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, केवल संख्या से प्रदर्शित कर रहे थे 56, तो ये थी कि 1 मिलियन सीट। अब इसमें किसी एक भाग को ले लेंगे, कोई सा भी ले लेंगे, जैसे पी ले लिया, तो ये हमारे पास हो गई 56 पी। तो ये किसको प्रदर्शित करती है, जिसे हमारे पास लिखा गया क्वेश्चन में 56 पी। तो ये कौन से मानचित्र को प्रदर्शित करती है, 1/4 इंच या 1 डिग्री सीट को प्रदर्शित करती है। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कितना होगा, 1 डिग्री का अंतराल होता है। 1 इंच बराबर 4 मील हो गए, या 1/4 इंच बराबर 1 मील। और इसकी आरएफ क्या होगी, 1:2,50,000। अक्षांश और देशांतर का विस्तार होगा 1 डिग्री का, या इसको मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 मिनट। अब देखिए समोच्च रेखा अंतराल फुट में होता है 250 और मीटर में होता है 100, याद रखना है। अगली हमारी तीसरी, आधा इंच या आधा डिग्री सीट। तीसरी कौन सी है, आधा इंच या आधा डिग्री सीट। अब देखिए इसमें मापक क्या होता है, 1 इंच बराबर 2 मील, अथवा 1 डिग्री 1/2 डिग्री, आधा डिग्री बराबर 1 मील। अब इसकी आरएफ और आधी हो जाएगी इसकी, आधा इंच या आधा डिग्री सीट। आधा डिग्री सीट, इसकी आरएफ कितनी होगी, 1:1,25,000, और उसकी आधी हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे 1 इंच बराबर 2 मील। हमारे पास कितना होगा, 1 इंच बराबर 2 मील। और इसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार क्या होगा, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। कितना होगा, 1/2 डिग्री। हमारे पास पहले जो थी उसमें 1 डिग्री का अंतराल था, अब हमारे पास अक्षांश और देशांतर का अंतराल कितना हो गया, आधा डिग्री, या इसको 30 मिनट इंटू 30 मिनट भी कह सकते हैं। 30 मिनट इंटू 30 मिनट का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कौन सी मानचित्र को प्रदर्शित करता है, तो आधा इंच या आधा डिग्री सीट को प्रदर्शित करता है। अब जो हमारे पास पिछला था पी, हमने जो पिछला भाग देखा था, अब इसका हमने देखा था इसका ये पी भाग। अब हम इसको पी भाग को एक को देखेंगे, ये पी भाग, ये 27, 28, और ये हमारे पास थी 72 और ये 73। ठीक है, एक 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 अक्षांश का विस्तार है और एक ही देशांतर का विस्तार है। अब इसको और आधे आधे में बांटेंगे, ये हमारे पास और आधे उसकी बांटा, तो ये हो गया 27.5 डिग्री, 27 डिग्री 30 मिनट, फिर 28 डिग्री, ये हो गया 72 डिग्री 30 मिनट। और इसमें 4 भागों में बांट दिया गया, आधे आधे डिग्री में, प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम दिशा से प्रदर्शित करेंगे, जैसे ये हो गया NE,
NW, SW और SE इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया आधा इंच या आधा डिग्री सीट। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? जैसे 56P, 56P, और अब हो गया हमारे पास इन चारों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, NE। इस प्रकार इसको प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार लिखा था 56P, बटे में भी लिख सकता है या ऑब्लिक में दे सकता है NE। तो ये होगी हमारे पास आधा इंच या आधा डिग्री सीट। तो तीसरी थी हमारे पास आधा इंच आधा डिग्री सीट। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, और ये 1 इंच बराबर 2 मील होता है, और इसकी RF होगी 1:1,25,000। इसे आधा डिग्री या 30 मिनट इंटू 30 मिनट भी लिख सकते हैं, जिसमें 100 फुट तो होती है समोच्च रेखाएं या 50 मीटर। ये थी तीसरी। अगली चौथी, 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट। 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट। इसमें 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 मील होता है। 1 इंच में बराबर क्या होता है? 1 मील। और इसका आर होता है 1:50,000। सबसे प्रचलित जो होती है वो होती है हमारे पास ये 1:50,000 वाली, जिसको बोला जाता है 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट। ये हमारे सिलेबस में ये दे रखी है, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम। 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट, जिसकी RF कितनी होगी? 1:50,000। अब देखिए, ये हमारे पास एक श्रृंखला थी। 56, केवल 56 को पढ़ेंगे तो होगी 1 मिलियन सीट। उसके बाद हमने 56P पढ़ा। उसके बाद 56P के बाद हमने आप पिछली पढ़ी थी आधा इंच वाली। अब हम पढ़ेंगे 1 इंच वाली या चौथाई डिग्री सीट। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती? 1 इंच बराबर 1 मील होता है। ये पुरानी प्रणाली थी। अब नई मैट्रिक प्रणाली वो 1:50,000 में हो गई। प्रत्येक सीट को 16 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब हमने जो 56P लिया था, पहले लिया था 56, उसके बाद P लिया था। अब P को हम किस में डिवाइड करेंगे? 16 भागों में। किस में भागेंगे? 16 भागों में। इसको हम 16 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको संख्या में नंबर देंगे, जैसे देर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें अक्षांश, अक्षांश में देखिए होता है ये कितना है? 1 इंची का। यहाँ तक, यहाँ से कितना है? 1 डिग्री का अंतराल होता है। 16 और 17, इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे? प्रत्येक 15 डिग्री का। हमारे पास अक्षांश और देशांतर का कितना भाग है? देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? 15 डिग्री का। 15 डिग्री का 15 मिनट का ही क्या है? अक्षांश का। और देशांतर का कितना होगा? 15 मिनट का। प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होता है। ये 16 डिग्री का, ये 16 डिग्री और 15 मिनट का, ये 16 डिग्री 30 मिनट का, 16 डिग्री 45 मिनट का, और ये 17 मिनट का। इसको फिर डिवाइड कर दिया गया। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे? अब देखिए, 56P, उसके बाद इनमें से कोई सी भी एक संख्या लिख सकते हैं। 56P 10। ठीक है, तो इस प्रकार जो लिखाएगा वो कौन सा होगा हमारे पास? 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार लिखेंगे 56P या एक अलग अलग लिखे 1 से 16 तक। टोटल कितनी? 1 से 16 तक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम। और अक्षांशीय देशांतरीय वितरण कितना होता है? 15 मिनट का। 15 मिनट का। समोच्च रेखा अंतराल पुरानी में 50 फुट और नई में 20 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 20 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, पूरी इसको याद रखना है। 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट होता है, उसका आरेख होता है 1:50,000, जिसमें समोच्च रेखाओं का अंतराल कितना होता है? 20 मीटर। कितना होगा? 20 मीटर। समोच्च रेखाओं का अंतराल 20 मीटर। ये श्रृंखला सभी श्रृंखलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी श्रृंखला है? वो है 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट। सबसे प्रचलित है, लोकप्रिय, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली कौन सी है? 1 इंच या चौथाई डिग्री सीट। तो अगली पांचवी हमारी सबसे नवीन श्रृंखला, ये सबसे नई श्रृंखला है। सबसे नई श्रृंखला कौन सी है? 1:25,000 सीट। अब इसमें दो भाग है। एक अनुपात
25,000, इसको नई श्रृंखला बोलते हैं। सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है? 1:25,000। अब इसके दो भाग हैं, अक्षांश और देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग। अक्षांश और देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक में 5 का होगा अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार होगा 7.5 का, और दूसरे में दोनों ही 7.5 का विस्तार होगा। कितना होगा? 7.5 का विस्तार। तो इस प्रकार दो भागों में इसको विभक्त किया। अक्षांशी विस्तार पहले 5 मिनट का और 7.5 मिनट का, वो दूसरे में दोनों ही 7.5 मिनट का अंतराल होता है। जैसे हमने ये देखा था, अब इसमें से हम कोई सा भी एक श्रृंखला ऐसे ले सकते हैं। उसमें जैसे ये ले लिया हमने 10 नंबर का, ये 10 नंबर का एक बॉक्स उठा लिया। अब इसमें क्या होता है? 16 डिग्री 30 मिनट, 16 डिग्री 30 मिनट, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 16 डिग्री 45 मिनट। और देशांतरी विस्तार कितना है? 79 डिग्री 30 मिनट से लेकर 79 डिग्री 45 मिनट तक। ठीक है। अब इसको हमारा जो पहला था उसका अक्षांश देशांतरी विस्तार कितना है? 5 मिनट का तो है अक्षांश और 7.5 मिनट का है देशांतरी विस्तार। तो 5 मिनट का हम लेंगे तो ये कितना हो गया? 30, उसके बाद में ये 35, ये 40, और ये हमारे पास 45 आ गया। तो ये हमारे पास 16 डिग्री 35 मिनट, ये हमारे पास 16 डिग्री 40 मिनट। उसी प्रकार इसको करेंगे, और ये हमारे पास कितना है? 7.5 डिग्री। तो 39 में 7.5 हो गए, तो ये हमारे पास हो गए 79, ये हो गए 37 डिग्री मिनट, और ये हमारे पास हो गया उस 15 हो गया। ये हमारे पास हो गया आधा, 37 मिनट 15 मिनट। ये हमारे पास निकल के आ गई नई श्रृंखला, नई श्रृंखला निकल के आ गई 1:25,000 की। कौन सी निकल के आ गई? 1:25,000 की। तो ये 5 श्रृंखलाएं थी हमारे पास भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र का। 1 मिलियन सीट, 1/4 डिग्री 1 डिग्री सीट, आधा इंच या आधा डिग्री सीट, 1 इंच या 1/4 डिग्री सीट, और 1:25,000 सीट। इस सारणी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, तो 100% इस बार भी इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, किसी प्रकार से घुमा फिरा के आ सकता है। तो ये सारणी सबको याद होनी चाहिए, किस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार और इसकी मापनी और इसका नाम। अब देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली। अब आगे बढ़ेंगे हम। समोच्च रेखाएं। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। जो समुद्र तल से समान ऊंचाई, एक ऊंचाई बराबर लेवल की ऊंचाई को दर्शाती है, वो कौन सी होती है? समोच्च रेखाएं। समोच्च अंतराल क्या होता है? दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होती है? समोच्च अंतराल। दो क्रमागत समोच्च रेखाएं, उनके बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? समोच्च अंतराल। होता है क्षैतिज तुल्यांक, दो समोच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी होती है समोच्च अंतराल कहलाता है, और क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? क्षैतिज तुल्यांक। मंद डाल पर अधिक और तीव्र डाल पर कम होती है ये। हेशियर समोच्च रेखाओं को लंबवत काटती छोटी रेखाएं जो डाल की दिशा को दर्शाती है। छोटी छोटी रेखाएं जो लंबवत काटती है और किसको प्रदर्शित करती है? डाल की दिशा को। तो वो कौन सी कहलाती है? हेशियर रेखाएं। अगले अनुप्रस्थ परिच्छेद। किसी सरल रेखा पर भूमि का ऊर्ध्वाधर कटान दिखाने वाला चित्र क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है, जो ऊर्ध्वाधर कटान को दिखाता है। अब देखिए समोच्च रेखाएं मूल लक्षण क्या है? समान ऊंचाई, यानी समान ऊंचाई, उनकी ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली रेखाओं को दर्शाई जाने वाली रेखाएं कौन सी कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। एक ही समोच्च रेखा पर सभी बिंदु मध्य
समुद्र तल से समान ऊंचाई पर होते हैं। समुद्र तल से कितने होते हैं? समान ऊंचाई पर होते हैं। ढाल का संकेत दूसरा है ढाल। अब जब समोच्च रेखाएं पास पास होगी तो ढाल कौन सा होगा? तीव्र ढाल। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था। जब समोच्च रेखाएं पास पास होती है तो किस प्रकार की ढाल का निर्माण होगा? ढाल का निर्माण होगा। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो ध्यान रखना ये दोनों में से कोई से भी आ सकता है। जब समोच्च रेखाएं पास पास होती है तो ढाल कैसी होगी? तीव्र ढाल। और दूर दूर रेखाएं होती है तो कौन सी होगी? मंद ढाल। जब समोच्च रेखाएं अपने पास पास हो तो कौन सी ढाल होगी? तीव्र ढाल। और जब दूर दूर होती है तो कौन सी ढाल होगी? मंद ढाल। विशेष आकृतियां, दो या अधिक रेखाएं मिलती है तो ऊर्ध्वाधर आकृतियां जैसे भृंगु का निर्माण होता है या जलप्रपात का निर्माण होता है। नहीं काटती। अलग अलग ऊंचाई की समोच्च रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। एक दूसरे को अलग अलग अगर ऊंचाई में भिन्नता है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। समान ऊंचाई वाली अब समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब देखिए ढाल के प्रकार। पहली ढाल है मंद ढाल। समोच्च रेखाओं के द्वारा निर्मित जो पहली ढाल है वो कौन सी होगी? मंद ढाल। मंद ढाल में देखिए समोच्च रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती है। अब अभी पढ़ा था, अगर समोच्च रेखाएं दूर दूर होगी तो कौन से ढाल का निर्माण होगा? तो ढाल किस प्रकार होगा हमारा? मंद ढाल। कौन सा होगा? मंद ढाल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, समोच्च रेखाएं एक दूसरे से क्या होती है? दूर दूर। और क्षैतिज तुल्यांक का मान क्या होता है? अधिक होता है। क्षैतिज दूरी, इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है वो क्षैतिज तुल्यांक कहलाता है। वो क्या होता है? अधिक होता है। वो ऊंचाई धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। मंद ढाल में ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है और क्षैतिज तुल्यांक का मान अधिक होता है। जैसे समतल मैदान या पठार का ऊपरी भाग है। समतल मैदान में समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है और क्षैतिज तुल्यांक अधिक होता है, यानी क्षैतिज विस्तार अधिक होता है। ऊर्ध्वाधर मान इसका क्या होता है? कम होता है। ये इसका मानचित्र मध्य। अब देखिए समोच्च रेखाएं यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या होती है? अधिक होती है। समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। इनके बीच की दूरी क्या है? अधिक है। तो ये ढाल किस प्रकार का ढाल है? मंद ढाल। किस प्रकार का ढाल है? मंद ढाल। अब एक खड़ी ढाल, स्टेप स्लॉप। दूसरी है समोच्च रेखाएं जब एक दूसरे के पास पास होती है। और समोच्च रेखाएं जब एक दूसरे के पास पास होगी तो ये तीव्र ढाल का निर्माण करेगी। कौन सी ढाल की? तीव्र ढाल, या इसको खड़ी ढाल भी कह सकते हैं। खड़ी ढाल। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के पास पास, एक दूसरे की क्या होगी? पास पास। जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास हैं तो ये ढाल कौन सा होगा? तीव्र स्लोप। यहाँ पर देखो ये दोनों समोच्च रेखाएं पास पास आ गई तो ये तीव्र ढाल। जैसे ही समोच्च रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ती गई फिर ये मंद ढाल में कन्वर्ट हो गया। क्षैतिज तुल्यांक का मान कम होगा। अब इसमें क्षैतिज तुल्यांक का मान कम होगा, ये ऊर्ध्वाधर मान क्या होगा? अधिक होगा। क्षैतिज मान क्या होगा? कम होगा। ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ती है। ऊंचाई क्या होगी? एकदम तेजी से बढ़ती है। स्लोप ज्यादा होगा तो ऊंचाई ज्यादा होगी। जैसे पर्वत की चोटी या खड़ी पहाड़ियां हैं उस पर स्लोप क्या होगा? तीव्र ढाल। ढाल कैसा होगा? तीव्र ढाल। तो खड़ी ढाल में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। समोच्च रेखा एक दूसरे के पास पास होती है। अगली अवतल ढाल। अब इसकी विशेषता क्या? निचला भाग। अब इस निचला भाग में क्या होगी? मंद ढाल। निचले भाग में तो क्या होगी? मंद ढाल। और ऊपरी भाग में होगी तीव्र ढाल। यहाँ समोच्च रेखाएं देखिए पास पास में। अवतल ढाल में ऊपरी भाग में तो क्या होगी? समोच्च रेखाएं पास पास होती है और निचले भाग में समोच्च रेखाएं होती है वो क्या होती है? दूर दूर होती है। ठीक है, तो दूर दूर होगी तो ढाल कैसा होगा? मंद ढाल होगा। पास पास होगा तो ढाल कैसा होगा? तीव्र ढाल होगा। तो ऊपरी भाग में तो ढाल होगा तीव्र और निचले भाग में ढाल होगा मंद ढाल होगा। उदाहरण के तौर पर कटाव के द्वारा बनी घाटियां। घाटियां जब कटाव के द्वारा बनती है तो ऊपरी ढाल होगा तीव्र होता और निचले फिर बाद में मंद होता जाता है। तो इस प्रकार की ढाल को क्या कहते हैं? अवतल ढाल। अवतल ढाल में ऊपरी भाग का क्या होगा?
डाल होगी तीव्र और निचले भाग की डाल होगी मंद। अगला उत्तल डाल, इसका उल्टा हो गया अवतल डाल का उल्टा। अब इसमें क्या होता है, उत्तल डाल में ऊपरी भाग होता है, मंद डाल होकर रेखाएं दूर दूर होगी। अब ये ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग में जो समोच्च रेखाएं उनके बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है, समोच्च रेखाएं क्या होती है, दूर दूर होती है। तो डाल कैसा होगा, मंद डाल। डाल कैसा होगा, मंद डाल। यानी ऊपरी भाग का डाल होगा तो वो तो होगा मंद होगा, क्योंकि समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है। और निचला भाग क्या होगा, तीव्र डाल वाला। यहाँ समोच्च रेखाएं एक दूसरे के पास आ गई तो किस डाल का निर्माण होगा, तीव्र डाल का निर्माण होगा। जैसे गुम्बदाकार पहाड़ी। अगला है तरंगित डाल। अब तरंगी डाल में डाल लहरदार परिवर्तन होता रहता है। डाल में क्या होता है, लहरदार परिवर्तन होता है। कभी डाल तीव्र होगा, कभी मंद होगा, कभी तीव्र होगा। समोच्च रेखाओं का अंतराल अस्थिर रहेगा, स्थिर नहीं होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ तक स्थिर है, फिर यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या होता है, लहरदार होता है। उदाहरण के तौर पर पहाड़ियों की श्रृंखला, पहाड़ियों की श्रृंखला देखी जाती है तो हमारे पास ये इस प्रकार आती है। तो ये थी तरंगित डाल, जिसमें समोच्च रेखा अस्थिर होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्थिर होती है और लहरदार परिवर्तन होता है। अब देखिए चारों डालों का तुलना करते हैं। मंद डाल, मंद डाल में समोच्च रेखाएं दूर दूर होगी, इंपॉर्टेंट यही है। मंद डाल तो समोच्च रेखाएं क्या होगी, दूर दूर और क्षैतिजीय होगा, अधिक होगा। और ये देखिए समोच्च रेखाएं दूर हुई तो ये मंद डाल होगी। खड़ी में क्या, समोच्च रेखाएं पास पास है, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास, तो ये एकदम खड़ी डाल होगी। एच का मान कम होता है, क्षैतिजीय मान जैसे पर्वत है। अवतल डाल, अवतल डाल में क्या होगा, नीचे होगी तो मंद होगी, यहाँ थे मंद, और ऊपर क्या होगी, तीव्र स्लोप। ऊपर क्या होगी, तीव्र डाल। यहाँ पर समोच्च रेखाएं क्या है, पास पास, और यहाँ समोच्च रेखाएं कहाँ है, दूर दूर। और ऊपर खड़ी होगी जैसे घाटी। उत्तल डाल, उत्तल डाल में ऊपरी डाल क्या होगी, मंद, और जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ डाल हो जाती है तीव्र, जैसे गुंबद। अब कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इसके द्वारा, समोच्च स्थलाकृतियां। पहला है पठार। पठार की पहचान क्या है, चपटा या ऊंचा भूभाग। चपटा होता है, ऊंचा भूभाग होता है, वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। किनारों पर खड़ी ढाल होती है, समोच्च रेखाएं पास पास। अब दोनों साइड जैसे किनारे हैं, बीच में से ये सटा हुआ भाग है, चपटा भाग है, ऊंचा भाग है। और किनारे इसके क्या होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। क्या होते हैं, तीव्र ढाल। यहाँ पर समोच्च रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है। समोच्च रेखाएं किनारों पर तो कैसी होती है, पास पास। ढाल किस प्रकार का ढाल होगा, तीव्र ढाल। पठार पर किनारों पर ढाल होगा तीव्र, और बीच में होगा ढाल होगा वो किस प्रकार होगा, मंद ढाल। किस प्रकार का ढाल होगा, मंद ढाल। भीतरी भाग में मंद ढाल होगा, समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है। समोच्च रेखाएं लगभग समानांतर और बंद होती है। समोच्च रेखाएं क्या होती है, लगभग क्या होती है, समानांतर होती है। ऊंचाई जैसे 1100 से 1500 मीटर तक के जो ज्यादातर पठार हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला वी आकार की घाटी। वी आकार घाटी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नदी जब अपनी युवावस्था में होती है तब इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। वी आकार की घाटी पहाड़ी क्षेत्रों में नदी अपरदन से बनती है। समोच्च रेखाएं वी आकार में ऊपर की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है, जैसे वी आकार में प्रतीत होती है। समोच्च रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है। तो ये ढाल कैसा होगा, तीव्र ढाल होगा। किस प्रकार होगा, तीव्र ढाल। निचले भाग में रेखाएं पास पास होती है और वहां पर ढाल कैसी होगी, तीव्र ढाल। ऊपरी भाग में कम होती है, स्लोप कम होता है। जब जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तब समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास आ जाती है और ढाल तीव्र ढाल का निर्माण होगा। 900 से 1400 मीटर तक की ऊंचाई में पी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अगली है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी की पहचान हिमानी अपरदन से बनती है। हिमानी अपरदन के द्वारा इस घाटियों का निर्माण होता है, यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसका तल तो चौड़ा होता है, किनारे खड़े होते हैं। इसका तल क्या होगा, चौड़ा। ये तो होगा चौड़ा और किनारे एकदम खड़े। किनारे होते हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। किनारे क्या होते हैं, तीव्र ढाल। जबकि बीच का पार्ट है वहां पर समोच्च रेखाएं दूर दूर तक है। तो यहाँ पर ढाल कैसा होगा, मंद ढाल, बिल्कुल
मंद ढाल, बीच में ढाल होगा मंद होगा क्योंकि समोच्च रेखाएं दूर दूर है और किनारों पर समोच्च रेखाएं पास पास है, तो ट्यूब ढाल का निर्माण होगा। निचले भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर है तो मंद ढाल का निर्माण होगा। ऊंचाई 3200 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई के बनते हैं। वी आकार बनाम यू आकार, वी हाँ दोनों है। वी आकार का भी बताया नदी अपरदन के कारण होता है। नदी अपने युवावस्था में जो अपरदन करती है जिसके कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, और हिमानी के द्वारा जो अपरदन होता है उसमें यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला महाखंड या गोर्ज। गोर्ज की पहचान, गहरी एवं संकरी नदी घाटी। जब नदी आगे बढ़ती है तो गोर्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण, कैनियन के बाद में गोर्ज का निर्माण होती है। गहरी संकरी घाटी होती है, दोनों किनारे बिल्कुल खड़े होते हैं, दोनों किनारे एकदम बिल्कुल खड़े होते हैं, ट्यूब ढाल वाले होते हैं। समोच्च रेखाएं बहुत ही पास पास और लगभग मिली हुई होती है, एकदम ट्यूब ढाल वाली, सबसे ट्यूब ढाल वाली स्लोप होती है। समोच्च रेखाएं लगभग एक दूसरे से मिली हुई होती है, बहुत पास होती है। इसकी ऊंचाई 1100 से 1600 मीटर है। अब देखिए सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान। किस प्रकार हम सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान कर सकते हैं मानचित्र में। बस्तियां सघन होती है, प्रकीर्णन रेखी वर्ताकार, इस प्रकार की बस्तियों का हम मानचित्र के द्वारा पहचान कर सकते हैं। नगर के अंदर चतुष्पथ होगा, नोडीय, बाजार, पहाड़ी, तटीय पतन, राजधानी या धार्मिक केंद्र, इनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस स्थलाकृतिक मानचित्रों के द्वारा। यातायात, सड़क, रेल मार्ग, पगडंडी या जलमार्ग, डाकघर, तार, टेलीफोन, एक्सचेंज, इनका भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं। भूमि उपयोग, वन, कृषि, बंजर, औद्योगिक क्षेत्र, मानचित्र पर रूढ़ चिन्ह के द्वारा प्रतीक या रंग या निर्देशक से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों के द्वारा हम इनका प्रदर्शन कर सकते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। इन भूदृश्यों का प्रदर्शन हम स्थलाकृतिक मानचित्र से कर सकते हैं, जिसमें हम प्रतीकों को डाल सकते हैं या रूढ़ चिन्हों को भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखिए स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्वचन यानी उनकी व्याख्या करते हैं। तो उत्प्रांत सूचनाएं, जिसमें शीर्ष संख्या, स्थिति, मापनी, जिला, अक्षांश और देशांतर की जानकारी हमारे पास होती है। उच्चावच व अफवाह, पहाड़ी, पठार, मैदान, नदी तंत्र, घाटियां, इनका भी हम स्थलाकृतिक मानचित्र के द्वारा प्रदर्शन कर सकते हैं। भूमि उपयोग में वनस्पति, कृषि, बंजर भूमि या स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, इस प्रकार का भी हम स्थलाकृतिक मानचित्र बना सकते हैं, जिसमें वृत्त मापने का प्रयोग किया जाता है। यातायात एवं संचार, जिसमें रेलवे, सड़कें, डाकघर इत्यादि का कर सकते हैं। बस्तियों में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। और व्यवसाय में कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, व्यापार, सेवाएं, तो इस प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्रों में प्रदर्शन कर सकते हैं। अब देखिए सारांश, हमने पढ़े थे स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र जो क्या करता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का प्रदर्शित करती है। और ये कौन, भारतीय जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वो कौन बनाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, हमने पढ़ी थी। और सबसे प्रचलित जो पढ़ी थी वो है हमारे पास 1:50,000। और सबसे जो नई वो श्रृंखला कौन सी है, 1:25,000, ये सबसे नई श्रृंखला है 1:25,000। सबसे वृत्त मापनी की मापनी है ये, इसे और छोटी मापनी। समोच्च रेखाएं यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है वो कौन सी होती है, समोच्च रेखाएं। जब पास पास होती है तो ट्यूब डाल का निर्माण होगा, जब दूर दूर होती है तो कौन से डाल का निर्माण होगा, मंद डाल का निर्माण होगा। डाल, डाल मंद या खड़ी हो सकती है, अवतल डाल, उत्तल डाल या तरंगी डाल, ये 5 प्रकार की डाल है, हमने इसको पढ़ा था चित्रों के द्वारा। और कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण इस डालों से होता है, पठार, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, स्पर, भंगु, जलप्रपात, समोच्च रेखाओं के आकार से इसको पहचाना जा सकता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था स्थलाकृतिक मानचित्र। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन 100% इसमें से आएंगे, तो इस क्लास को मिस मत करना, ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ना है। जो नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।